नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने केपी न्यूज चैनल से बात करते हुए सभी को होली और शब-ए बारात की शुभकामनाएं दी। शरिया द्वारा एक दिवसीय बंद बीदर जिले में शांतिपूर्ण और सफल रहा। हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में कर्नाटक में बंद का आह्वान। बोम्मई ने अपने बजट का बचाव किया, कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। कर्नाटक स्पीकर ने कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को किया खारिज। पीएम मोदी का बीजेपी के लिए 25 वर्षीय प्लान, राज्यों के कैबिनेट गठन के लिए कई फॉर्मूलों पर काम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने केपी न्यूज चैनल से बात करते हुए सभी को होली और शब-ए बारात की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता डॉक्टर मसूद के सवाल का जवाब देते हुए किशोर बाबू ने कहा कि आज का बंद शांतिपूर्ण रहा। वहीं धारा 144 लागू रहने से होली पर सार्वजनिक स्थानों पर अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं है। वह अपने अपने परिसर में होली का त्योहार मना सकते हैं। इसी तरह जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा की जा सकती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में पुलिस को तैनात किया गया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। Bidar District Police has taken all the precautionary measures in view of today's Bandh Kal, tomorrow Holi celebrations, and tomorrow night Shab-e Barat as well. So yesterday itself we have taken up route marches in all the taluk headquarters. Sufficient force has been deployed in all the sensitive places. Picketing has been in place. So we are ensuring a law and order. Without any untoward incidents. We request all the people not to create any situation which disturbs law and order in the district. Now, across all the district, we have deployed men. Striking force is also deployed. So we are taking all the measures. Already peace meetings have been conducted in all the police stations in the whole of the district. So we assure that no untoward incidents will happen. अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रशीद ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज राज्य भर में एक दिवसीय बंद की घोषणा की, जिससे बीदर जिले में आज मुस्लिम कारोबारी, शिक्षण संस्थान आदि ने अपने तौर पर बंद रखे। इस बंद के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। लोगों ने अपनी इच्छा से बंद का समर्थन किया। हालांकि कुछ दुकानें खुली रही, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक जिले भर में बंद सफल रहा। बसव कल्याण, हुमनाबाद संपूर्ण बंद, तो वहीं भालकी और औराद में बंद का मिला-जुला असर रहा। बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस बीच बीदर में शरिया बोर्ड की जिला प्रमुख मौलाना अब्दुल गनी हमारे संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात कर बंद के संबंध में विस्तार से बताया। हमारे कैमरामैन कृष्णा और साबिर खान का कवरेज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मेदारान और उम्मत मुस्लिमा के जितने अफराद हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। कल अमीर शरीयत का हुक्म जारी हुआ था कि पुरअमन तरीक़े से बंद मनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने इसका इस्तक़बाल किया, खुशामदीद कहा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक तकरीबन बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के सब हज़रात ने अपनी तिजारत को बंद किया। हम ये सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी तरफ से मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे अमीर शरीयत मौलाना सगीर साहब की तरफ से है। हजरत का हुक्म आया और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ जमा हुए और हजरत के हुक्म ही को हमने सबों तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने इसको कबूल किया और पुरअमन तरीक़े से बंद किया। ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो हुक्म हिजाब के सिलसिले में अदालत का आया है उससे हमारी नाराज़गी है, क्योंकि हिजाब का मामला कुरान और हदीस से साबित है। जमहूरी मुल्क में सबको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी हासिल है, तो इस सिलसिले में बंद मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने इसको कबूल किया। हम
फिर अपील करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में नज़रसानी करे। आज द कश्मीर फाइल देखने के लिए राज्य के पशुपालन एवं यादगीर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान सहित अन्य भाजपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसव कल्याण के सिद्धेश्वर स्वामी सहित अन्य स्वामी सपना मल्टीप्लेक्स पहुंचे। यह फिल्म देश के कई राज्यों में टैक्स फ्री की गई है, जिसमें कर्नाटक राज्य में भी यह फिल्म टैक्स फ्री है। द कश्मीर फाइल लोगों को आकर्षित करने से सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ रही है। बीदर में यह फिल्म 2 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। हमारे कैमरामैन साबिर खान और संतोष कुमार का कवरेज। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಶ್ಮೀರನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಈ ಡಿಟೇಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಈ ತಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಏಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಘಾತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತಾ ಆಗಲಿ ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಲಿ, ನಾನು ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಏನೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೂಟ್ ಪಾಟ್, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪುಷ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದೇ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬಹಳ 6 lakh ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿದರ್ ಮಹಾಜನತಾ ಅವರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗೃತ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक में बंद का आह्वान किया है। इसके तहत आज कलबुर्गी जिले में भी बंद सफल रहा। सभी कारोबारी आदि अपने तौर पर बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें व संस्थान बंद की। जिले में बंद सफल होने के साथ साथ शांतिपूर्ण रहा। हमारे संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक में बंद का आह्वान किया है। अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रशीद ने कहा कि इस फैसले पर दुख व्यक्त करने के लिए बंद रखा जाएगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने सभी मुसलमानों से आदेश को सुनने और इसे सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मैं सभी मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ पढ़े गए आदेश को ध्यान से सुने और इसे सख्ती से लागू करे। हिजाब के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दुखद आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए 17 मार्च को पूरे कर्नाटक राज्य में पूरे दिन के लिए पूर्ण बंद रखने का ऐलान किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग से बंद में भाग लेने की अपील की। रशीद ने कहा, इसे सफल बनाए और शासकों को बताए कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करना संभव है। हम न्याय प्रिय लोगों और मिल्लत इस्लामिया से भी बंद का पालन करने का अनुरोध करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनका 2022-23 का बजट विकासोन्मुखी, जन समर्थक और यथार्थवादी है, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा में बहिर्गमन किया। बोम्मई ने बजट पर चर्चा के जवाब में मोदी प्रशासन का बचाव करते हुए कहा, हमारे डबल इंजन वाली सरकार के कारण कर्नाटक सही विकास की राह पर है। बोम्मई के जवाब ने विधानसभा को अर्थशास्त्र की कक्षा में बदल दिया, क्योंकि उन्हें विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और लोगों के सार्वजनिक वित्त पर सवालों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार द्वारा उधार पर बहुत कुछ कहा गया था। 5 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी देनदारियां 107% बढ़ी, जब कोविड-19 नहीं था। महामारी के बावजूद भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राजकोषीय घाटा 3.3 है। जीएसडीपी का प्रतिशत, हालांकि हम 5% तक जा सकते थे। हमने राजस्व घाटे को अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए से घटाकर 6,000 करोड़ रुपए कर दिया है। क्या यह राजकोषीय अनुशासन नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कांग्रेस द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव के लिए एक मामला बनाते हुए विपक्ष के उपनेता यूटी खादर ने आरोप लगाया कि सरकार और उसके मंत्री इस बात से अनजान है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है।
खादर ने कहा, प्रतिशोध के लिए नफरत भरे भाषण और हत्या की घटनाएं हुई हैं। हर बार एक घटना के बाद धारा 144 लगाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार को इस समस्या को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन लोगों के अनुकूल नहीं बल्कि राजनेताओं के अनुकूल हो गए हैं। कानून मंत्री मधुस्वामी ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सरकार यह नहीं कह रही है कि कानून और व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है। इस पर कागेरी ने कहा कि यह मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के योग्य नहीं है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। होली के बाद 4 राज्यों में बीजेपी सरकार का गठन होगा, लेकिन उससे पहले सरकार गठन, उसके स्वरूप और मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर बीजेपी में शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ नेताओं की मैराथन बैठकों में नई सरकारों के गठन के खाके को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश नेताओं ने राज्य में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लंबी चर्चा की है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अब वापस लखनऊ चले गए हैं। सूत्रों के अनुसार 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धता के आधार पर इसमें फेरबदल की संभावना है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीरी फाइल सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर सियासत गर्मा रही है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने गए। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है। उन्होंने कहा, फिल्म में केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है। बीजेपी वालों के सामने खड़े हो जाओ तो भाग जाते हैं।
बीजेपी का कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं आया। उन्होंने कहा, फिल्म में आधा सच दिखाया गया है, फिल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं। ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ जाना चाहते हैं, तो यह बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उन्होंने कहा, फिल्म में आधी सच्चाई है और सिर्फ हिंसा दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बीजेपी समर्थित सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के बावजूद सेना नहीं भेजी। इसमें यह भी दिखाया कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने की कोशिश नहीं की। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कल रात को कांग्रेस G23 के नेताओं ने एक बैठक की। सूत्रों के अनुसार G23 नेताओं ने पार्टी को विभाजित करने से इनकार किया है। बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि वो गांधी परिवार से अपने वफादारों को प्रमुख पदों से हटाने का आह्वान करेंगे। G23 बैठक में ये भी चर्चा की गई कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई है और ये विभाजन से नहीं बचेगी। वहीं G23 के नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई और G23 के नेताओं के सुझावों को गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी तक पहुँचाएंगे। पहले G23 बैठक का स्थान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर था, लेकिन अंतिम समय में इसे बदल दिया गया क्योंकि कुछ नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ उनके हालिया बयान को देखते हुए असहज महसूस किया था। दरअसल एक साक्षात्कार में श्री सिब्बल ने कहा था, मुझे सबकी कांग्रेस चाहिए, कुछ अन्य घर की कांग्रेस चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते ही आप के नेता भगवंत मान ने कहा है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार उनकी सरकार राज्य के लोगों के हित में बहुत बड़ा निर्णय ले रही है। पर एक पोस्ट लिखते हुए भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी है। भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है, पंजाब के हित में आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। पंजाब के इतिहास में आज तक किसी ने भी ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा। मैं जल्द ही घोषणा करूंगा। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह कीव में एक रूसी मिसाइल हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बचाव सेवाओं ने कहा कि उन्हें गुरुवार सुबह 5:02 पर डार्नित्स्की जिले में एक आवासीय इमारत में आग लगने की सूचना मिली। एजेंसी ने आज सुबह एक अपडेट में कहा, बचाव दल ने पाया कि क्षतिग्रस्त मिसाइल अवशेषों के परिणाम स्वरूप इमारत की 16वीं और तकनीकी मंजिल को ध्वस्त कर दिया गया था और अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल में इसके बाद आग लग गई थी। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। लॉकअप, कंगना रनावत के शो में बेकाबू हुई पूनम पांडे, अली मर्चेंट संग खुलेआम किया फ्लर्ट। देखते हैं खेल जगत के समाचार। 11 साल बाद KKR के खिलाफ IPL का पहला मैच खेलेगी CSK। अब देखते हैं समाचार बाजार के। साल भर चलने वाले जियो के सबसे तगड़े प्लान, पाए 900 GB से ज्यादा डेटा, फ्री कॉल सहित बम्पर सुविधाएं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के SP डी किशोर बाबू ने KP न्यूज चैनल से बात करते हुए सभी को होली और शब-ए बारात की शुभकामनाएं दी। शरिया द्वारा एक दिवसीय बंद बीदर जिले में शांतिपूर्ण और सफल रहा। हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में कर्नाटक में बंद का आह्वान। बोम्मई ने अपने बजट का बचाव किया, कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। कर्नाटक स्पीकर ने कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को किया खारिज। पीएम मोदी का बीजेपी के लिए 25 वर्षीय प्लान, राज्यों के कैबिनेट गठन के लिए कई फॉर्मूलों पर काम। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।